उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मना उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मना उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मना. One must deliver himself with the help of his mind and not degrade himself. The mind is the friend of the conditioned soul and his enemy as well. तो भगवान यहाँ बता रहे हैं अर्जुन को, एक व्यक्ति को अपने मन द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए, न कि पतन करना चाहिए. मन जो है वो एक बद्ध जीवात्मा का दोस्त भी है और दुश्मन भी है. तो अभी जो हमारी स्थिति है उसमें मोस्टली दुश्मन है. तो अभी मत मान के चलिए कि हमारा मन जो अभी हमारा दोस्त है, बिल्कुल दोस्त नहीं है, वो अभी पूरा दुश्मन है, क्योंकि वो कंडीशनड है और वो भौतिक विषयों से फंसा पड़ा है, जकड़ा पड़ा है. ये दोस्त कब बनेगा? जब हम शास्त्र, अभी जो हमारे दोस्त हैं वो शास्त्र है और भक्त हैं, जो साधुगण है वो हमारे दोस्त है, क्योंकि वो हमें बार बार सिखाते हैं कि भगवान प्राप्ति के लिए प्रयास करो. लेकिन जो मन है ये बार बार डिग्रेड कर देगा जो है अपने इंद्र तृप्ति में. तो यहाँ क्या है, अपने मन को हमको खुद को ही कंट्रोल में लाना पड़ेगा. इसका कोई और उपाय नहीं है. ऑफकोर्स अगर साधुओं की मर्जी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट एंडेवर करना पड़ेगा. कोई व्यक्ति सोचेगा कि बस मैं ऐसे ही बैठा रहूँ और मेरा माइंड अपने आप शांत हो जाए, कभी नहीं होगा. आप प्रयास करके देखिए, 5 मिनट खाली बैठ जाइए और माइंड को खाली छोड़ दीजिए लूज, कि जहाँ जाना है जा, और देखिए कहाँ जाता है वो इंद्र तृप्ति में ही जाएगा. कोई और जगह उसको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसका बाय डिफ़ॉल्ट वो पाथ बन रखा है. वो माइंड में जो वो ग्रेव बन रखे हैं, वो बोलते पगडंडी, जैसे गांव में पगडंडी होती है ना, जहाँ पानी आता है तो वहाँ बह के वहीं से जाता है, नाली से ऐसे धीरे धीरे धीरे. तो वैसे ही माइंड में वो एक पगडंडी बन रखी है हमारे ब्रेन में. तो माइंड जो है बाय डिफ़ॉल्ट वो इंद्र तृप्ति के बारे में सोचता है, बाय डिफ़ॉल्ट. कोई भी बैठ जाए, हम में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बस शांति से बैठ जाए और एकदम बढ़िया भगवान लीला स्मरण होगी. कभी नहीं होगा ऐसा, भी अभी नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है. लेकिन जो लोग प्रैक्टिस करते हैं और धीरे 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 करते 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 एक दिन आएगा जब वो स्थिति आएगी जब वो स्मरण होना शुरू हो जाएगा. और अभी आप अगर उससे एक्सपेक्ट करेंगे इतना ज़्यादा कि अभी मेरा माइंड में भगवान लीला चलनी चाहिए, अरे वृंदावन, गोलोक वृंदावन का धाम चलना चाहिए कॉन्स्टेंटली हमेशा, कभी नहीं होगा, क्योंकि हमने वैसे प्रैक्टिस नहीं किया है अभी तक. तो इसलिए माइंड को लूज छोड़ना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है. इसलिए इस युग में ध्यान करना, हालांकि ध्यान योग का चैप्टर, लेकिन भगवान ही डिस्करेज करे, ध्यान करना बहुत मुश्किल है. तो जो लोग ध्यान में सोचते बैठते हैं वो कुछ नहीं हो, बैठ के खाली इंद्र तृप्ति पे स्मरण करते रहते हैं और फॉल डाउन हो जाता है. तो ये बहुत खतरनाक है. इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं इस तात्पर्य में भी कि प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस इज़ द सॉल्यूशन. प्रैक्टिकल, जहाँ हमारी इंद्रियाँ लगे, हमारा जैसे अभी हम लोग प्रचार करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, ये प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस है. जहाँ पर हम लोग जो है, अरे प्रसाद कैसे खिलाएंगे भक्तों को, कौन कहाँ बैठेगा, क्या लेक्चर देंगे, कीर्तन कैसे होगा, ये सब जो सोच रहे हैं हम लोग, यही भक्ति है. प्रभुपाद जी कहते हैं ये प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस. पर मेनी टाइम्स लोग सोचता है इतना मैनेजमेंट, इतना ये, बट दिमाग खराब हो रहा है एकदम, छोड़ो इसको. तो बस एक साथ बैठ जाओ, बस शांति से बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ. वो बैठोगे, वो माइंड जो है उसमें इतना कचरा भरा पड़ा है, वो अगर ऊपर आ जाएगा तो इतने डिस्करेज हो जाते लोग फिर कि वो एक माला भी जप नहीं कर पाते. बल्कि जो प्रैक्टिकल जो कर रहा है, भाग दौड़ी कर रहा है, वो कैसे तो कर करके माला कर लेगा अपना. लेकिन जो लोग खाली बैठे हुए हैं, जिनके पास कोई सेवा नहीं है, वो लोग 16 माला भी नहीं करते. हमने देखा है, सब मंदिर में भक्त लोग कुछ रहते हैं, कुछ सेवा नहीं है, तभी भी 16 माला नहीं होती है, क्योंकि माइंड प्रॉब्लम है. माइंड को वो नहीं मिल रहा है, माइंड को कुछ टेस्ट नहीं मिल रहा, जीवन एकदम बोरिंग हो चुका है. तो इसीलिए क्या है, वन मस्ट नॉट डिग्रेड हिमसेल्फ विद द माइंड. तो
तो माइंड तो डिग्रेडेशन को लेके जाएगा, उसको उठा करके वापस से फिर से प्रयास करके गीता भागवतम शास्त्र पढ़ करके उसको ऊपर उठाना पड़ेगा। यही तो तपस्या है, यही तो हमारा एकमात्र तपस्या है भक्तों के लिए, कि बार बार माइंड गिरेगा और बार बार। तो बाहर दुनिया में जिनका माइंड ऑलरेडी गिरा हुआ है वो और क्या गिरेंगे, जो ऑलरेडी ज़मीन पे गिरा हुआ है उसको बोलोगे और क्या गिरेगा, वो तो गिर चुका ऑलरेडी। बट जो उठने का प्रयास कर रहा है, वो बार बार गिर रहा है, तो वो कहलाएगा ना। तो इसलिए अगर हमारा कभी कभी हमारा रिटेट माइंड जो है वो उसका फॉल डाउन हो जाता है, या उसका वो गलत दिशा में चल जाता है, बट वापस खींच के लाना है, फिर से लगाना है, फिर से लगाना है। यही तपस्या हम सबको करनी है। और करते 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 कर एक दिन माइंड आ जाएगा जो ऑटोमेटिक जो है वो बार बार वो हरिनाम सुनते 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 साथ साथ सुनते एक दिन वो पकड़ लेगा मार्ग।